आपने अक्सर सुना होगा, फलां ने तालिबानी फरमान सुना दिया, फलां ने तालिबानी सजा दे दी। ये शब्द भारत में भी खूब इस्तेमाल होते हैं। वो इसलिए क्योंकि तालिबान का मतलब होता है कट्टर, खूंखार और क्रूर। लेकिन इसके सही मायने आपको अफगानिस्तान में समझ आएंगे, जहां तालिबानी हुकूमत है और उसने अपने राज में महिलाओं की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। लेकिन उसी तालिबान के गाल पर एक महिला ने ही करारा तमाचा जड़ा है। ये महिला है पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री, नाम है हिना रब्बानी खार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे बॉर्डर विवाद को खत्म करने के लिए हिना रब्बानी कल काबुल पहुंची। लेकिन जिस अंदाज में हिना के कदम काबुल में पड़े, उसे देखकर तालिबानियों के सीने पर सांप लौट गए। ना हिना के चेहरे पर हिजाब था, ना कोई बुर्का। जरा सोचिए, जिस अफगानिस्तान में महिलाओं को बोलने और काम करने की आज़ादी तक नहीं, वहां एक महिला को ऐसे देखकर तालिबानियों के दिल पर क्या गुजरी होगी। सबसे बड़ी बात यह कि हिना के स्वागत के लिए तालिबान के नेता एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन दिल में रो रहा था, और यह दर्द था हिना रब्बानी के थप्पड़ का। लेकिन वैसे यह तमाचा सिर्फ तालिबान ही नहीं, बल्कि भारत में बैठे उन कट्टरपंथियों के चेहरे पर भी है, जिन्होंने हिजाब और पर्दे के नाम पर कई मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी को बंदिशों में रखा है। वैसे तो पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति कोई खास बेहतर नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में महिलाओं पर पाबंदियों के पहरे नहीं है, क्योंकि हिना रब्बानी पाकिस्तान की एक पढ़ी लिखी मंत्री हैं, मॉडर्न ख्यालों की हैं, सरकार में अहम पद पर हैं, इसलिए उन्हें कट्टरपंथियों की ओर बम पर थोड़ा सा डिस्काउंट मिला हुआ है। वहीं हिना रब्बानी जब अफगानिस्तान पहुंची तो उनके चेहरे पर कोई पर्दा नहीं था, उन्होंने अपना सिर भी पूरी तरीके से नहीं ढका था, आंखों पर चश्मा था, हाथों में एक महंगा बैग और पैरों में हाई हील्स। इनमें से एक भी तस्वीर तालिबान के संकुचित और दकियानूसी सोच वाले फ्रेम में फिट नहीं बैठती है। फिर भी तालिबानियों ने हिना रब्बानी का स्वागत किया, क्योंकि वो उसी पाकिस्तान की मंत्री हैं जिसके शातिर मार्गदर्शन में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता को कब्जाया है। तो पाकिस्तान की हिना रब्बानी का काबुल दौरा सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर हिना के खूब चर्चे हो रहे हैं। यूजर्स इस पर कई दिलचस्प ट्वीट भी कर रहे हैं, जिसमें दिखाया गया है कि तालिबान के इन कट्टरपंथी नेताओं को बिना हिजाब की हिना तो कबूल हैं, लेकिन बात बेबात अफगानी महिलाओं की आज़ादी की जब हो तो ये तालिबानी उनके सिर पर बंदूक तान देते हैं। तालिबान अफगानिस्तान की महिलाओं को तो पिंजरे में कैद करके रखता है, लेकिन हिना रब्बानी बिना हिजाब के काबुल पहुंचती हैं तो सिर झुकाकर उनका वेलकम करता है। एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें हिना रब्बानी खार क्रूर और खूंखार सोच से ग्रसित तालिबान के नेताओं से 1-to-1 बातचीत करती नजर आ रही हैं। इसके लिए हिना रब्बानी की तारीफ भी खूब हो रही है, और इसने अफगानिस्तान की महिलाओं पर टॉर्चर करने वाले तालिबान के डबल स्टैंडर्ड को भी एक्सपोज कर दिया। और अब सत्ता की कुंजी में आपको हम ये भी दिखाते हैं कि तालिबान के जो नेता राउंड टेबल पर आमने सामने बैठकर हिना के साथ बात कर रहे हैं, असल में वो अपने राज में महिलाओं को रूढ़िवादी जंजीरों में रखते हैं। इसके सबूत भी आए दिन अफगानिस्तान से सामने आते रहते हैं, जहां महिलाओं को बीच सड़क पर बैठाकर कोड़े लगाए जाते हैं, उन्हें सबके सामने पीटा जाता है, जलील किया जाता है, और इस टॉर्चर के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं। आलम यह है कि तालिबान में महिलाओं को अकेले बाजार जाने पर पाबंदी है, महिलाओं के अकेले हवाई सफर करने पर तालिबान ने रोक लगा दी है। अफगानिस्तान में महिलाओं के हाई हील्स पहनने पर पाबंदी है, महिलाओं का ऊंची आवाज में बात करना मना है, लड़कियों की शिक्षा पर भी रोक लगा दी गई है, महिलाओं और लड़कियों के नौकरी करने पर रोक है, महिलाओं के वीडियो बनाने या तस्वीर तक खींचने की मनाही है। हाल ही में तालिबान की सरकार ने पार्क में भी महिलाओं की एंट्री बैन कर दी है। इसके अलावा महिलाओं के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर भी पाबंदी है, जबकि यह भी तय किया गया है कि किसी बोर्ड और पोस्टर पर महिलाओं की तस्वीर नहीं होगी। यानी आज की तारीख में तालिबान महिलाओं के लिए जहन्नुम का दूसरा नाम बन चुका है, और उसी तालिबान के राज में हिना रब्बानी का गॉगल और हाई हील वाला अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। तो 44 साल के हिना रब्बानी खार को ब्यूटी विद ब्रेन भी कहा जाता है। अमीर और रसूखदार जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाली हिना प्रोफेसर रह चुकी हैं, जिसके बाद वो सियासत के मैदान में उतर गई। हिना 2011 में पाकिस्तान की सबसे युवा और पहली महिला विदेश मंत्री बनी। वो 2 बार भारत दौरे पर भी आ चुकी हैं। हिना रब्बानी के लाइफस्टाइल की चर्चा भी हमेशा होती रही है। महंगे बैग, महंगी घड़ी और जूते हिना रब्बानी का स्टाइल स्टेटमेंट बन चुके हैं। हिना रब्बानी आर्मेज के जिस बैग को इस्तेमाल करती हैं उसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए बताई जाती है, जबकि वो भारत दौरे पर जब आई थी
उनकी घड़ी की खूब चर्चा हुई थी, जिसकी कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई गई। रॉबर्टो कैवली की जिस लिपस्टिक का इस्तेमाल हिना रब्बानी करती हैं, उसकी कीमत भी करीब 27,000 रुपए है, जबकि उनके जिमी शूज का प्राइस भी करीब 50,000 रुपए तक का बताया जाता है। खबरों की माने तो खुद हिना के पास पाकिस्तान में बेंटले और पोर्शे जैसे करोड़ों रुपए कीमत वाली कारें हैं। वैसे हिना रब्बानी के बारे में इस जानकारी को सुनकर कुछ पाकिस्तानियों को गुस्सा आ सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में आवाम पहले ही महंगाई और कंगाली से जूझ रही है, खाने पीने की किल्लत है। वैसे ये हिना रब्बानी की पर्सनल लाइफ है, वो खानदानी रईस हैं, इसलिए उन्हें अपने पैसे का मन मुताबिक इस्तेमाल करने का पूरा हक है। और अब अफगानिस्तान में बिना हिजाब के पहुंची हिना रब्बानी पर नजरिया 9 क्या है, उसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल इस खबर में भारत के कुछ रूढ़िवादी लोगों के लिए भी एक मैसेज है। बड़ी बात यह कि हिना रब्बानी एक मुस्लिम मुल्क की मंत्री हैं, लेकिन जब वो बिना हिजाब के दूसरे मुस्लिम मुल्क में जाती हैं तो ना ही मुद्दा पाकिस्तान में बनता है, ना अफगानिस्तान में, जबकि भारत में हिजाब एक मुद्दा है। हर मौसम में स्कूलों से लेकर इस सियासत तक ये ट्रेंड करता रहता है। देश के सियासतदान इस मुद्दे को अपने वोट बैंक के हिसाब से हवा में उछालते रहते हैं। अभी हिजाब का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है और कोर्ट का फैसला ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि जो महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की के नए इतिहास लिख रही हैं, उनकी आज़ादी को, उनकी पहचान को पर्दे में रखना कितना सही है? इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं।